हेलो, मैं आपका दोस्त रवि रंजन कुमार। आज आप लोग के लिए फिर एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, नया वीडियो के साथ आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि हाउ टू सोल्व फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को हम कैसे सोल्व करें। जैसे कि आप ऐसे नीट, जेई मेन, जेई एडवांस का तैयारी करते हैं, तो उसमें ऐसे नीट में कितना क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, जिसमें से 45 क्वेश्चन क्या रहता है? सोल्व करना रहता है। जेई में फिजिक्स आते हैं, फिर जेई एडवांस में फिजिक्स आते हैं। तो जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ ऐसे फिजिक्स आता है, वहाँ ऐसे कैसे हम आखिर ये फिजिक्स सब्जेक्ट को हम सोल्व करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे, तो कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वहाँ का ऐसे टीचर आपके लिए कॉपी बनवाते होंगे। तो इन कॉपी कॉपी बनाते होंगे, और आपके पास कुछ न कुछ एक दो मॉड्यूल होगा, बुक यानी क्वेश्चन का बुक होगा। तो ये दो चीज़ आपके पास होना जरूरी है, यानी कहीं आप ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल कहीं ना कहीं क्लास कर रहे होंगे, वो वहाँ का कॉपी और आपके पास क्वेश्चन बुक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है कि आपको ऐसे लेक्चर देखना है, या लेक्चर को आपको ऐसे मतलब जैसे भी आप कोचिंग में जाइए, स्कूल में जाइए, ट्यूशन जाइए, या जहाँ जाइए वहाँ सब लेक्चर देखिए। पहला दिन मान लीजिए कि आप लेक्चर देखें, पहला दिन लेक्चर देखे और आपका क्लास में जो टीचर है वो 10 क्वेश्चन करवाया। कितना क्वेश्चन करवाया? 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपका टीचर करवाया, तो आप घर पर आए। तो घर पर आए तो आपको ऐसे क्या करना है, घर पर आने के बाद आपको जो टीचर आपको सोल्व करवाए हैं वहाँ स्कूल में, कोचिंग में, उसी क्वेश्चन को आकर के आपको 10 के 10 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। फिर सुन लीजिए, आप कोचिंग गए, ट्यूशन में जाने के बाद वहाँ के टीचर आपको क्वेश्चन बनवाए, मतलब आज थ्योरी पढ़ाए। थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ क्वेश्चन लगवाते ही होंगे। क्वेश्चन लगवाते होंगे तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगवाए, तो उन क्वेश्चंस को आ करके घर में आप पहले सोल्व कीजिए। उसके बाद दूसरा दिन जाइएगा क्लास, तो दूसरा दिन में मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन करवाए और साथ साथ में थ्योरी पढ़ाए। तो आपको क्या करना है कि आप घर आएंगे तो क्या करना है, जो पहला दिन जो पढ़ाई हुआ था, यानी कि इस दिन जो पढ़ाई हुआ था, ये डे 1 जो पढ़ाई हुआ था, उसको आप रिवाइज करेंगे और जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उनको एक बार फिर से आप देखेंगे, और जिस क्वेश्चन में डे 1 क्वेश्चन में जहाँ फंसेंगे उसको आप दोबारा से सोल्व करेंगे। फिर इस प्रकार ऐसे आपको ऐसे 10 मान लीजिए 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा, तो 5 दिन भी आपको पांचों के पांचों दिन ऐसे इसी प्रकार पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब हमारा क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि डे 1 जो करवाए क्वेश्चन उसको आप रिवाइज किए। डे 2 पढ़ाई हुआ, तो डे 2 मतलब दूसरा दिन जो पढ़ाई हुआ, डे 1 भी आपको पढ़ना है, और प्लस जो डे 2 पढ़ाई हुआ है उसको भी पढ़ाना है। डे 3, तो डे 3 के दिन अब क्या करना है, डे 1 से लेकर के 2 तक तो आपको डेली का डेली रिवाइज करना ही है। उसके साथ साथ डे 3 भी पढ़ना है, यानी कि जो पीछे पढ़े हैं उसको डेली के डेली रिवाइज करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा? तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही मान के चलिए कि इससे फायदा आपको ये होगा कि अगर ये चैप्टर मान लीजिए कि 5 दिन चला, ये चैप्टर यदि 5 दिन चला, तो 5 दिन चैप्टर चला तो समझिए कि 5 बार आप रिवाइज कर लेंगे। 5 टाइम आप रिवाइज कर लेंगे, तो 5 टाइम यदि रिवाइज करेंगे तो अब कोई जो चीज़ आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा वो भी समझ में आपको आने लगेगा। और जो मान लीजिए कि आप रिवाइज कीजिएगा तक आपको आइडिया भी लगेगा कि हमें क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ रहा है। तो अगला दिन अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ जाकर डिस्कस करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, आते हैं, बैग रख देते हैं, फिर अगला दिन वैसे ही कोचिंग चले जाते हैं, तो उनसे उन्हें कुछ होना जाना नहीं है। तो आपको आना है, डेली के डेली जो क्वेश्चन कराते हैं टीचर उसको खुद से सोल्व करना है। फिर जो नहीं आएगा अपने शिक्षक से पूछ लेना है। और पहला दिन जो पढ़ाई किए उसको ऐसे दूसरा दिन भी रिवाइज करना है, और दूसरा दिन और जो तीसरा दिन पढ़ाई करेंगे तो पहला और दूसरा को भी रिवाइज करना है, फिर साथ साथ तीसरा को भी। तो कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए कि अगर 10 दिन चैप्टर चला तो 10 बार आप ऐसे शुरू से लेकर के 9th डे तक आप रिवाइज करेंगे। तो 10 बार में, 9 बार में अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसे 9 बार में कोई भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, एक ही बार रिवाइज करते हैं, एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स इतना आसान नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको सब कुछ याद है, थ्योरी भी मालूम है, लेकिन सवाल बनता नहीं है। तो फिजिक्स में सवाल सोल्व करने के लिए आपको डेली के डेली रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ये तो बात हो गया थ्योरी बेस्ड।
कि क्वेश्चन मतलब इस प्रकार आपको कोचिंग के चीज काम को करना है। मतलब ये जितना भी पढ़ना है सब आधा घंटा के अंदर हो जाएगा। बाकी उसके अलावा वो क्या करना है, डेली के डेली आपको ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आपको ऐसे डेली नया क्वेश्चन बनाना है एकदम, जो टीचर नहीं करवाए हैं उसके अलावा आपको ऐसे 50 क्वेश्चन पर डे बनाना है। जहाँ से बनाइए, मॉड्यूल से बनाइए, बुक से बनाइए या प्रीवियस ईयर से बनाइए। ठीक, तो मान लीजिए कि आप पहला दिन बनाइएगा तो पहला दिन 50 में से आपको ऐसे मात्र 20 ही क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है पहला दिन 50 में से 20 ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन और उस 20 में से मात्र 5 ही सही होगा और 10 इनकरेक्ट हो सकता है और 5 ऐसे आपको सोल्व नहीं होगा। और हो सकता है कि 30 क्वेश्चन को आप पढ़ भी नहीं पाए। कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन आपका सही हो। 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 20 अटेम्प्ट 20 ही क्वेश्चन पढ़ पाए, पहला से लेकर के 20 तक ही आप क्वेश्चन को पढ़ पाए। लेकिन पहला से 20 में क्या क्या हो सकता है, तो पहला से फर्स्ट से 20 क्वेश्चन तक मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, 10 क्वेश्चन ऐसा क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है 50 में से वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं, यानी कि मात्र 20 ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे पहला दिन, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। डे 2 भी आपको इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन ही लेना है। आपको ट्राई करना है कि 1 घंटा में 50 क्वेश्चन को हम पढ़ दे और सोल्व कर दे। सबसे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि हम तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं, टोटल का टोटल क्वेश्चन। तो आपको फिजिक्स में क्या करना है कि अपना मॉड्यूल उठाइए और 50 क्वेश्चन का नंबरिंग डालिए कि हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और उन सब क्वेश्चन को लगातार आप पढ़ते जाइए, कुछ सोल्व करते जाइए। फिजिक्स के क्वेश्चन को ना 2 बार में ऐसे सोल्व करते हैं। पहला बार में आपको वही वही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा बार में वो सोल्व कीजिए जो आपसे छूट गया है। फिर तीसरा टर्म में सोल्व कीजिए बाकी जो छूट गया है। समझ रहे हैं, तो यानी कि एक बार में कभी भी फिजिक्स में ना एक क्वेश्चन पर रुकना नहीं चाहिए। खास बात यही है कि फिजिक्स में जहाँ क्वेश्चन पर रुक गए वहाँ आप सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब भी फिजिक्स के सवाल बनाइए या केमिस्ट्री के सवाल बनाइए, जब भी सवाल बनाइए तो टाइम स्टॉप वॉच है आप चालू कर लीजिए कि 1 घंटा में हमको 50 क्वेश्चन सोल्व कर देना है किसी भी हाल में। तभी जा करके आपका ऐसे आदत होगा। शुरुआती में भले ऐसे 20 ही क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो आपका 5 क्वेश्चन सही हुआ था धीरे धीरे आपका 40 क्वेश्चन तक जा सकता है, 45 तक जा सकता है। लेकिन ये वाला काम यदि कम से कम यदि आप कम से कम 25 दिन काम करेंगे, तो 25 दिन काम करेंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन आपका 25 दिन के अंदर सही होने लगेगा। लेकिन आपको 25 दिन तक कम से कम ये काम करना पड़ेगा, यानी कि पर डे 50 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। आपको नहीं आता है तब पहले एक बार अपने से बना लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, तभी ऐसे आपका ऐसे फिजिक्स में सवाल सोल्व होगा। समझ रहे हैं, तो आपको ऐसे इस प्रकार यदि करते हैं तो आपका ऐसे फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, चलिए, जय हिंद जय भारत।